ओम शांति। 30 मार्च 2023 की आज की साकार मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, संग दोष संशय बुद्धि बनाता, इसलिए संग दोष में फंसकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़ना। कहा जाता संग तारे कुसंग बोरे। प्रश्न, बाप की कौन सी श्रीमत तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देती है? उत्तर, बाप की श्रीमत है बच्चे, घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहो। जैसे कमल फूल को कीचड़ और पानी टच नहीं करता, ऐसे विकारी दुनिया में रहते हुए विकार टच ना करे। यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। निर्विकारी दुनिया में चलना है, इसलिए पवित्र बनो। इसी एक श्रीमत से तुम कौड़ी से हीरे जैसा बन जाएंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। गीत मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। बाप ने समझाया है कि भगवान एक ही है, जिसने भगवती को रचा। बरोबर भगवान वाच है, जैसे बैरिस्टर वाच, सर्जन वाच, यह फिर है भगवान वाच। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक, राजाओं का राजा बनाऊंगा। यह है गीता। परंतु मनुष्य भूल गए हैं कि गीता का भगवान कौन था। श्री कृष्ण तो था स्वर्ग का नंबर 1 प्रिंस। इतनी ऊंच प्रारब्ध किसने प्राप्त कराई? ऊंच ते ऊंच प्रारब्ध है राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण की। यह बात कोई भी समझ नहीं सकते हैं। राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। उन्हों को यह ऊंच पद किसने दिया? श्री कृष्ण कौन था? श्री नारायण कौन था? यह बातें तुम ही जानो। श्री कृष्ण को प्यार तो बहुत करते हैं, जयंती भी मनाते हैं। फिर जिससे श्री कृष्ण का स्वयंवर हुआ, उनकी भी तो महिमा होगी। राधे कृष्ण को तो इकट्ठा ही दिखाते हैं। उन्हों को ऐसा किसने बनाया? रचयिता एक निराकार को ही कहा जाता है। साकार को कभी क्रिएटर नहीं मानेंगे। इनकॉर्पोरियल गॉड फादर कहते हैं, लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में थे, अभी तो है कलयुग। यहाँ मनुष्य दुखी कंगाल हैं, राजा रानी तो है नहीं। बाबा कहते, स्वर्ग की तो बहुत महिमा है। कोई मरता है तो कहते हैं, फलाना स्वर्गवासी हुआ। स्वर्ग याद आता है तो जरूर स्वर्ग कोई अच्छी चीज़ थी। नरक में जो मरते हैं, उनको पुनर्जन्म जरूर नरक में ही लेना पड़े। जैसा कर्म करते हैं उस अनुसार यहाँ जन्म लेना पड़ता है। अब भगवान है निराकार ज्ञान का सागर, जिसको सभी मानते हैं। उनका यादगार मंदिर भी शिव का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र देंगे तो कहेंगे, यह ब्रह्मा है, यह विष्णु है। भगवान ब्रह्मा व भगवान विष्णु नहीं कहेंगे। भगवान एक निराकार को कहेंगे, वह शिव ही है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम फिर से लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती बन रहे हैं। किस द्वारा? भगवान द्वारा। क्रिएटर बाप है, वह स्वर्ग का रचयिता है। जरूर उसने प्रारब्ध दी जो ये स्वर्ग का मालिक बने। चित्र तो तुम बच्चों के पास है, यह भी मनुष्य समझते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। सिर्फ यह भूल गए हैं
कि लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राधे कृष्ण थे, सतयुग में महाराजा महारानी थे, तो जरूर उन्हों का बचपन भी होगा। उन्हों की ये प्रारब्ध जरूर स्वर्ग के रचयिता ने बनाई होगी। वह कब आया किसको भी ये पता नहीं। शिव का लिंग तो है, यह शिव का बड़ा रूप करके रखा है। वास्तव में कोई इतना बड़ा तो नहीं है ना। वह तो स्टार है, उनका कोई चित्र तो समझ ना सके। ये सिर्फ पूजा के लिए बड़ा चित्र बनाया है। तो ये देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? नाम चाहिए। क्रिश्चियन बौद्धी आदि सबको मालूम है कि हमारा धर्म फलाने ने स्थापन किया। उनका धर्म शास्त्र यह है, पहले पहले मुख्य बात ही यह है। इसलिए बाबा चित्र बनवाते हैं, समझाने के लिए ही बनवाते हैं। आगे वाले चित्रों में कोई लिखत थोड़ी ही थी। यह तो समझाया है स्वर्ग का रचयिता है परमपिता परमात्मा। स्वर्ग में है सदा सुख। क्या इतने सब मनुष्य वहाँ होंगे? झाड़ पहले छोटा होता है, फिर बढ़ता जाता है। स्वर्ग में बहुत थोड़े होंगे, नरक में बहुत हैं। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं की राजधानी थी, यह और कोई नहीं जानते। पूछना चाहिए यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। 5000 वर्ष पहले बरोबर यहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उसको स्वर्ग कहा जाता था। वह पास्ट हो गया। नई दुनिया जो थी वह अब पुरानी नरक हो गई है। बाबा कहते, अच्छा फिर क्या होगा? फिर स्वर्ग आएगा। भक्त याद करते हैं स्वर्ग व मुक्ति धाम को। क्यों याद करते हैं? क्योंकि यहाँ दुखी हैं। स्वर्ग में तो सदैव सुख होता है। बाप थोड़े ही बच्चों को रचकर दुखी बनाएंगे। यह तो हो नहीं सकता। तुम जानते हो सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग होना है। सतयुग का अंत, त्रेता के आदि का संगम कोई कल्याणकारी नहीं है। क्योंकि सतयुग में जो 16 कला संपूर्ण है वही देवी देवता फिर 14 कला बन जाते हैं। तो वह कल्याणकारी युग थोड़े ही हुआ। फिर त्रेता के अंत द्वापर युग के आदि का भी संगम हुआ, परंतु उसमें भी कलाएं कम होती हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में गिरते हैं। तमो प्रधान बनना ही है। तो इस समय सारी दुनिया दुखी है। इसको कहा जाता है आर्फन्स की दुनिया। कोई धनी धोड़ी नहीं है, घर में माँ बाप नहीं होते हैं, तो सभी आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। तो कहा जाता है तुम तो निधन के हो। वह है हद की बात। अभी यह है बेहद की बात। सारी दुनिया का कोई धनी धोड़ी नहीं है। मनुष्य मनुष्य में लड़ते हैं, जानवर भी लड़ते हैं। कोई धनी धोड़ी नहीं है। धनी है बाप रचयिता। उनके आने से ही सब बच्चे धन के बन जाते हैं। बाप बच्चों को शांति धाम और फिर सुख धाम ले जाते हैं। पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में हर एक चीज़ ऐसी ही होती है। छोटे बच्चे भी सतो प्रधान हैं, इसलिए प्रिय लगते हैं। वही बच्चे अगर शिक्षा नहीं मिलती है तो माँ बाप को तंग करने लग पड़ते हैं। तंग तो होते हैं ना, लड़ते झगड़ते बीमार हो पड़ते हैं। कोई को नुकसान पड़ता है तो यह भी दुख होता है ना। सतयुग में कोई भी दुखी नहीं होता, वह है ही सुख धाम। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग रचते हैं, वहाँ सदैव सुख है। बाबा कहते, तुम जानते हो
यह बेहद की दुनिया नई थी, अब पुरानी है। दिल्ली पुरानी और नई है ना, पुरानी अलग है, नई अलग है। नई दिल्ली कितनी अच्छी देखने में आती है, ऐसे नहीं कि पुराने को कोई उड़ा देंगे, फिर रहेंगे कहाँ। यहाँ नई पुरानी दोनों हैं, फिर यह पुरानी टूट करके नई बनेगी, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। दिल्ली को ही परिस्तान कहते हैं, इस समय है कब्रिस्तान। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, दिल्ली परिस्तान थी, स्वर्ग थी, अब नर्क है। बाप खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनते हैं, बच्चों को बनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हमको फिर से स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। इतने सब निश्चय बुद्धि हैं तो देखकर निश्चय बुद्धि बनना चाहिए। कोई लंदन देखकर आवे और वर्णन करे तो ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि हम जब देखें तब माने। यहाँ तो इतने सब बच्चे कहते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो झूठ तो नहीं बोल सकते, परंतु भाग्य में नहीं होगा तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाप कहते हैं इसमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, यह है अंतिम जन्म। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। यह है मृत्युलोक, वह है अमरलोक। गाया जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहाँ विकार होता नहीं। तो मानना चाहिए ना, बरोबर देवताओं की महिमा भी करते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, वह संपूर्ण निर्विकारी, वह था ही वाइसलेस वर्ड। अच्छा, बच्चे तो पैदा होते होंगे, जरूर कोई युक्ति होगी, विकार से नहीं होते। वहाँ यह पॉइजन होता नहीं। यहाँ है संपूर्ण विकारी, वहाँ है संपूर्ण पावन। यथा राजा रानी तथा प्रजा, इसमें तुमको संशय क्यों पड़ता है। वहाँ की जो रस्म रिवाज होगी उसी अनुसार बच्चे पैदा होंगे, वहाँ विकार होता नहीं। यह नेचर इस मृत्यु लोक का है, वहाँ तो कोई दुख देते नहीं। जानवर भी एक दो को दुख नहीं देते, वे भी ऐसे ही पैदा होंगे। अब तुमको चाहिए क्या? शांति चाहिए तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो मेरे पास चले आएंगे। जो स्वर्ग में आने वाले होंगे वे कहेंगे हम तो ज्ञान जरूर लेंगे, सुख जरूर लेंगे, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं। चलते चलते फिर कहाँ उल्टा सुल्टा तूफान आता है तो निश्चय टूट पड़ता है, माया से हार खा लेते हैं। बाप कहते हैं कल्प पहले भी ऐसे वर्षा लेते लेते हार खा ली थी, विकार में फंस गया था। गाया भी हुआ है, संग तारे कुसंग बोरे, यह है सत का संग। उनकी श्रीमत पर चलने से हम नई दुनिया में आ जाएंगे। निश्चय में संशय आ जाता है तो वर्षा मिल ना सके। ऐसे बहुतों को निश्चय होते होते फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। तो माता पिता कहते हो, फिर उनको छोड़ देते, यह भी ड्रामा में नूंद है। शिव बाबा के बने, फिर ऐसे बाप को फारकती देवंती हो जाते। तुम्हें ईश्वर का बनना है या रावण का? लड़ाई है ना। कोई तो माया पर जीत प्राप्त कर समझते हैं बाबा से वर्षा जरूर लेना है, श्रीमत पर चलते रहते हैं। एल्बम भी तुम्हारे पास है, जिन सभी बच्चों ने प्रतिज्ञा की है कि हमको गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है।
कमल फूल को पानी टच नहीं करता है। तुमको विकारी दुनिया में रहते हुए विकार में नहीं जाना है। यह है तुम्हारा अंतिम जन्म। अपने को निर्विकारी बनाने से तुम निर्विकारी दुनिया में चले जाएंगे। पवित्र बनना तो बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं कि मेरे द्वारा तुम पवित्र बनेंगे तो स्वर्ग पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। पतित दुनिया विनाश होनी है। कितना सहज समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना सो तो हो रही है। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू घर मुक्ति धाम चले जाएंगे। सतयुग में तुमको सच्चा सुख मिलता है। वैकुंठ का नाम तो मशहूर है। बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। सन्यासी खुद निर्विकारी बनते हैं तो विकारी लोग उनकी पूजा करते हैं। विकारी आत्मा बनती है, परमात्मा नहीं। वह समझते हैं हम निर्विकारी बन परमात्मा बन जाते हैं। तो भी दो चीज़ तो है ना, आत्मा और परमात्मा। विकारी को तो परमात्मा नहीं कहा जाता। वे समझते हैं हम निर्विकारी बन परमात्मा बन जाएंगे। बाप कहते हैं ऐसे तो हो नहीं सकता। कोई भी मिल नहीं सकता। मैं आकर सबको वापस ले जाऊंगा। निशानी भी है महाभारी लड़ाई। बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। महाभारी लड़ाई है तो भगवान भी जरूर होना चाहिए, जो सभी झंझटों को हटाए, सभी के झगड़े खत्म कर दे। सर्वशक्तिमान तो बाप है ना। कहते हैं अगर तुम मेरी मत पर चलेंगे तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। कल्प कल्प तुम मेरी श्रीमत से ऐसे श्रेष्ठ बनते हो। आधा कल्प बाद जब मेरी मत पूरी हो, आसुरी मत शुरू होती है, तो तुम कंगाल कौड़ी जैसे बन पड़ते हो। अब फिर तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाता हूँ, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाबा कितना सहज समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, किसी भी तूफान के कारण निश्चय में कमी ना आए, इसके लिए संग दोष से अपनी संभाल करनी है। श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। सेकंड पॉइंट, इस अंतिम जन्म में श्रीमत पर संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। विकारी दुनिया में रहते हुए विकार टच ना करे, ये संभाल करनी है। वरदान दिया बाबा ने, अपने हर कर्म द्वारा दिव्यता की अनुभूति कराने वाले दिव्य जीवनधारी भव। वरदान का सार। बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। दिव्यता संगमयुगी ब्राह्मणों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने हर कर्म द्वारा साधारणता से परे दिव्यता की अनुभूतियां कराएगी। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म और मन से साधारण संकल्प कर नहीं सकते। वे धन को भी साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते। स्लोगन, दिल से सदा यही गाते रहो कि पाना था सो पा लिया, तो चेहरा खुशनुमा रहेगा। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा।